हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1 में। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है 17, 23 और 29। इसके लिए हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्लाइड को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ और इस सवाल को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तरीका वही रहेगा हमारा। देखिए, इसमें हमें अपने बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान रखना है और बेसिक्स पर ध्यान रखते हुए सवाल को हल करने की कोशिश हम करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्या है 17, 23 और क्या दिया है हमें, और 29। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है तो पहले हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं और फिर उसके बाद LCM निकालेंगे। और दोनों को हम किस विधि से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। यदि 17 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो कैसे होगा 17, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, ये सभी अभाज्य संख्याएं होती है। और जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना होता है तो आप केवल इन्हीं संख्याओं का भाग देने के रूप में काम लोगे। ठीक है, यदि किसी संख्या में 2 का भाग चल जाए तो ठीक है, नहीं जाएगा तो 3 का देंगे। अगर यदि 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, 5 का नहीं जाएगा तो 7 का देंगे। हमें यहाँ क्या करना है, एक ही बात का ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अब हम जानते हैं कि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। तो 17 में केवल 17 का ही भाग जा सकता है। ठीक है, और लास्ट में हमारी कोशिश क्या होती है कि हमें लास्ट में क्या मिल जाना चाहिए, एक। मैंने आपको पहले भी समझाया कि लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, एक मिलना चाहिए। तो इसका गुणनखंड क्या होएगा, 17, 1, 23 है। ये भी एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखो मैंने एक लिस्ट लिखी है यहाँ पर, इसमें 17, 23, 29 लिखा है, और ये तीनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं में केवल अभाज्य संख्या में खुद का या फिर एक का ही भाग जाता है। अब 23 में किसका भाग जाएगा, 23 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। 29 है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसका भाग जाएगा, 29 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब हम अगर इसके अभाज्य गुणनखंड लिखें, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल लिखें, 17 का क्या होगा, 17 गुणा 1। 23 का क्या होगा, 23 गुणा 1 होगा। ठीक है, और 29 का क्या होगा, 29 गुणा 1 होगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब हमें 17, 23, 29 ये तो हो नहीं सकते, तो हर जगह पर क्या उपलब्ध है हमारे पास में, एक उपलब्ध है। तो यहाँ पर इन सभी का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड या फिर HCF क्या निकल के आएगा, एक निकल के आएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, HCF, फिर जिस भी संख्या का हमने निकाला ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लिखेंगे 17, 23 और 29, और बराबर में क्या लिख देंगे, 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर LCM भी निकालना है। ठीक है, LCM निकालने के लिए क्या करना होगा, वही तरीका आपको मैंने बताया था। यदि इन संख्याओं को हम घातों के रूप में लिख पाते हैं तो घातों के रूप में लिख देंगे, पर हम इन्हें यहाँ घातों के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी संख्या आपस में एक बार में रिपीट नहीं हो रही है। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। अब हम क्या निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं। ठीक है, किसका LCM निकाल रहे हैं, 17, 23, 29 का। तो इसके LCM निकालने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यदि मान लो अगर ऐसी कोई संख्याएँ बन रही होती 2 गुणा 2 गुणा 3 या फिर 3 गुणा 3 गुणा, तो हम सब क्या करते, इन संख्याओं की जगह पर कैसे करते, इनकी घात बनाकर लिखते हैं। ठीक है, फिर बड़ी बड़ी घातों को काम में लेते हैं, जैसे हमने पहले वाले सवालों में किया था। पर यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं बन रही है, तो इसलिए हमारा LCM कैसे निकल के आ जाएगा, जो भी संख्याएं आपको दिख रही हैं उन सभी को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। अब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो भी संख्या हो, यदि उसे 1 से गुणा किया जाए तो वही संख्या में मिलती है, संख्या के मान में कोई फर्क नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, 17, 23, 29 और एक बार बार रिपीट हो रहा है और एक को, इनको आपस में गुणा कर देते हैं। तो 17 और 23 को गुणा कर लेता हूँ मैं साइड में, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो मैं 17 और 23 को गुणा करूँगा तो क्या होगा, 17, 3, 51 का 1 हासिल के लगे 5, 17 दूनी 34 और 5, 39। क्या है उत्तर आपका, 39। देखिए 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17, 3, 51। मैं इधर से इधर गुणा कर रहा हूँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 17 दूनी 34, 17, 3, 51 का 1 हासिल का लगा 5, 17 दूनी 34 और 5 क्या होता है, 39। 391 मिल गया। अब हमने क्या किया, इसको तो सोल्व कर लिया। अब लास्ट में 29 को 1 से गुणा करूँगा, 29 आएगा। अब इसको किससे गुणा करना है, 29 से गुणा करना है। तो इसको उत्तर निकालने के लिए पहले मैं 9 से गुणा करता हूँ, 9 एकम 9,
फिर 9 को 9 से गुणा करूँगा, 9 इंटू 9 81 का 1, हासिल का लग गया है 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है 35, भाई 27 7 34 और 1 35, यहाँ लगाओगे आप क्रॉस, 2 एकम 2, 2 नाम 18 का 8 और हासिल का आप क्या लग जाएगा यहाँ पर 1, 2 तिया 6 और 1 क्या हो गया 7। अब इनको ऐड कर दो, कितना है 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3, हासिल का लगा 1, 4 और 7 कितना हो 11। तो हमारा उत्तर क्या मिल गया हमें बताइए 11 339। ठीक है, मैंने जो ये वाला काम किया यहाँ पर, मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, बॉक्स के थ्रू इसको गाइड कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पर ये काम किया, तो ये काम रफ वर्क में करना है आपको, मैंने आपको समझाने की वजह से यहाँ पर इसको सॉल्व किया। तो हमें एचसीएफ क्या मिल गया इस संख्याओं का 1 और एलसीएम क्या मिल गया 11,339। तो इसी तरीके से हमारा दूसरा सवाल सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दे रखा है 8 9 और 25। ठीक है, चलो स्लाइड में देखते हैं, अगला सवाल हल करते हैं। इसका जो हमारा तीसरा सवाल है वो क्या दिया है 8 9 और 25, ये हमारा तीसरा सवाल है। क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालोगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले क्या करना जरूरी है अभाज्य गुणनखंड, या एलसीएम निकालो तो भी क्या करना जरूरी है अभाज्य गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दोगे 2 में जाएगा 1 बार। ये बात, इस चीज़ को हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को कैसे मैं इसमें भाग दे रहा हूँ समझ में आने लगा होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हम जानते हैं कि 2 का भाग नहीं जाता है 9 में, तो किसका भाग देंगे 3 का, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। 25 है, 25 में देखिए 2 का भाग दोगे तो भी पॉइंटों में उत्तर आएगा, 3 का भाग दोगे तो भी पॉइंटों में उत्तर आएगा। तो 2 और 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है 5, अब 5 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। अब हमें क्या करना है, इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का मतलब क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा, क्या यहाँ सब में 1 है, मैं इधर 1 भी लिख लेता हूँ। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा 5 गुणा 1। ठीक है, अब अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो हमें देखनी है जो कॉमन संख्या है तीनों जगहों पर होनी चाहिए। तो देखो 2 ऊपर ही है नीचे नहीं है, 3 ऊपर नीचे नहीं है, 5 भी ऊपर और नीचे नहीं है। तो यहाँ हमारा क्या कॉमन आ रहा है 1। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ पर क्या कॉमन आता है 1। तो इस तरीके से एक बात बताइए हमारा एचसीएफ क्या निकल करके आएगा 8 9 और 25 का 1। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम निकालने के लिए क्या करूँगा मैं इन्हीं संख्या को दोबारा थोड़ा तरीके से लिखता हूँ। किसका एलसीएम निकालूंगा 8 9 25 का। तो मैं क्या करूँगा पहले 8 को तो लिख देता हूँ, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ 8 को मैं। ठीक है, गुणा में 1 कैसे 3 को 3 की घात 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ, और जो 25 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 2 गुणा 1। तो मैंने आपको कहा था जो अधिकतम घातें वाली संख्या होती है उन सभी को आपस में लिखना होता है, उनके बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं गुणा का। तो हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है ना। तो 8 9 और 25 का एलसीएम निकालने के लिए क्या लिख दूंगा मैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, और साथ में क्या 1 चल रहा है कॉमन, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो, जो बार बार आ रहा है उसको बार बार लिख दो। ठीक है, अधिकतम घात के साथ आ रहा है तो लिखो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, और इन सभी संख्याओं से अगर 1 को गुणा करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोग जानते हो 8 × 9 होता है 72, और 72 को किससे गुणा करोगे 25 से। ठीक है, 25 से आपने इसको गुणा किया तो 25 दूनी 50 की 0, हासिल का लगा 5। ठीक है, मैं छोटा सा लिख देता हूँ, और 25 साथ कितना होता है 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से 25 3 75, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छः 150, 25 साथ 175। 175 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो 180। कितना आएगा 180। तो हमें एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिला, लेस से हमें क्या मिला 1800। तो मुझे लगता है अब आप लोगों के सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो ये एक्सरसाइज का जो तीसरा सवाल है वो यहीं पर सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं आगे चौथे सवाल की ओर। ठीक है, चौथे सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से मैंने यहाँ एचसीएफ निकाला एलसीएम निकाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा सवाल क्या दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ चौथा सवाल क्या है कि एचसीएफ दिया है आपको 306 657 बराबर 9, और एलसीएम दिया है 306 657। ठीक है, इसको हमें क्या करना है ज्ञात करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। देखिए सवाल हमें दिया है कि हमें एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का बराबर 9, और एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। तो हम एक संबंध जानते हैं कि अभी तक हमने पिछले के सवाल थे जो दूसरे नंबर का सवाल था उसके अंदर कोशिश की थी
जो हमारा दूसरे नंबर का सवाल था उसके अंदर हमने इस बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। इससे रिलेटेड हमने कई सारे सवाल हल किए। चाहे तो हम HCF और LCM निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि भी काम में ले सकते हैं, परंतु इसने सवाल में जब यह बात दे दी कि HCF इसने दे दिया, LCM हमें निकालना है, दो संख्याएं हमें दे रखी है, तो हमें इस संबंध को काम में लेना होगा, ना कि इसको। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। हम इस तरीके को काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे इस तरीके को काम में। ये ज़्यादा सही तरीका होगा इस सवाल के अकॉर्डिंग। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो LCM कम से कम दो संख्याओं का निकलता है और HCF भी कम से कम दो संख्याओं का निकलता है। ज़्यादा संख्याएं भी हो सकती है उससे। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी होगी, एक तो हमारी 306 होगी। ठीक है, दो संख्या कौन कौन सी होगी हमारी, एक तो 306 और 657 होगी। तो पहले क्या कह रहा है, ये दो संख्याओं का आप गुणनफल करो बराबर HCF इंटू LCM। तो हम एक काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग सवाल को सेट करते हैं। देखिए, हमें जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, दो संख्या कौन कौन सी, 306 और 657, इसको आपस में गुणा करा बराबर। HCF किसका निकाल रहे हैं, मैंने आपको तरीका सिखाया, एक बार ब्रैकेट में से लिखते हैं 306 और 657 का, और साथ में क्या होता है गुणा। LCM किसका निकाल रहे हो आप, फिर से 306 और 657 का। ठीक है, आप लोगों को क्या दिया गया है सवाल में, HCF दिया गया है आप लोगों को सवाल में, तो आप यहाँ HCF की जगह पर क्या लिख दोगे, 9, और गुणा LCM कैसे कैसे लिखोगे, क्योंकि आपको LCM ही निकालना 306 और 657 का। बराबर में क्या है, 306 गुणा 657। अब आप लोग जानते हो यहाँ पर गुणा हो रखा है 9 का इधर पक्षांतरण करूँगा तो भाग लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है 306 और 657 का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 9 का इसमें डिवाइड कर देता हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 9 का भाग किसी भी तरफ दे सकते हैं, या तो 306 में दे लो या 657 में दे लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 9 का भाग दे रहा हूँ 306 में। कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, कितने बच गए, 30 में से 27 जाएंगे, 3 मिलाते 36 बन गया, तो 9 चौके क्या हो गया 36। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को इधर लिख देता हूँ थोड़े तरीके से अरेंज करने के लिए। तो LCM किसका निकाल रहे हो, या आप लिख सकते हो ऐसा, जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो आगे पीछे लिख सकते हो। LHS को RHS की जगह लिख सकते हो और RHS को LHS की जगह लिख सकते हो। अब 34 किससे गुणा हो जाएगा, 657 से। तो आपको देखते चलना है कि इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं, वही तरीका हमें काम में लेना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 34 को 657 से। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर रफ वर्क में सोल्व कर लेता हूँ उसको। क्या दे रखा है हमें, 657 गुणा 34, 4 को गुणा करूँगा 4 7 28, हासिल का लगा 2, 4 5 20 और 2 22 का 2, हासिल का लगा 2, 4 6 24 और 2 26। यहाँ लगाओगे आप क्रॉस का साइन, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 3 7 तो 21 का 1, हासिल का लगा 2, 3 5 15 और 2 17 का 7, अब हासिल का लग गया 1, 3 इंटू 6 18 और 1 19। अब हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 8 2 और 1 3, 6 और 7 होता है, 7 5 12 और 1 13 का 3, हासिल का लगा 1 10 और 2 12 का 2, हासिल का लगा 1 2, 22,338। क्या उत्तर है हमारा, 22,338। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, LCM होगा। ठीक है, इस सवाल को करने के बाद में आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने इन सवालों को हल करने की कोशिश कैसे की। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इस सवाल को फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं इस सवाल में, इस सवाल में आपको डायरेक्टली इसने HCF दिया है 306 और 657 का बराबर 9, और LCM आपको निकालना है। और हम एक संबंध जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो इस संबंध के हिसाब से हम दोनों संख्या कौन कौन सी होगी, 306 होगी और एक 657 होगी। हम दोनों संख्या को गुणा के रूप में लिख लेते हैं, बराबर HCF। तो HCF किसका निकाल लो, 306 और 657 का, गुणा LCM किसका निकाल लो आप, 306 और 657 का लिख देते हैं गुणा के रूप में। HCF का मान देखो आपको क्या सवाल में दिया है, इसने हाँ दिया है 9 लिख दिया और गुणा का चिन्ह लगा के LCM लिख दिया। अब इस 9 का इधर पक्षांतरण करूंगा तो 9 का क्या लगेगा, यहाँ भाग लगेगा। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ 9 का भाग लगा दिया, तो मैंने 9 का भाग दिया 306 में, तो कितनी बार गया, 34 बार गया। तो मैंने क्या किया, इसको तो उठा के इधर लिख दिया और इस संख्या को इधर लिख दिया। आप लिख सकते हैं जब समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो LHS को RHS की जगह लिख दो, RHS को LHS की जगह लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मान पर। 34 गुना क्या होगा, 657। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको सोल्व करने पर मुझे उत्तर क्या मिला, 22,338। इस प्रकार से हमारा चौथा सवाल यहीं पर सॉल्व होता है। ठीक है, हमारी ये क्लास आज वाली जो क्लास है यहीं पर कंप्लीट होती है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें।